अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं ये आपको पिक्चर दिखा रही हूँ और इसमें लिखा हुआ है माँ। माँ यानी आप लोगों को पता है हमारी मदर, हमारा दिल का टुकड़ा और हमारी अम्मी। आज मेरा टॉपिक यही है और आज मेरी अम्मी की बरसी भी है। उनका इंतकाल हुआ था आज के दिन 8 अगस्त को और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बस एक डॉक्टर की गफलत की वजह से मेरी अम्मी की डेथ हुई। बिल्कुल नौजवान थी, 36 उनकी एज थी। और उस टाइम मैं और मेरे बहन भाई बहुत ही छोटे थे और भाई तो इतना छोटा था कि देख रहा था और उसको समझ में नहीं आ रही थी हुआ क्या। और आज मैं बहुत ही उदास हूँ और बस मैं चाहती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली का साथ हो मेरे पास, और आप लोग ही मेरी फैमिली हैं। ज़ाहिर सी बात है, हम सब मिल के रहते हैं तो ये एक हम जो है एक दूसरे का साथ देते हैं तो हम एक दूसरे की फैमिली ही हुए। आज के दिन मैंने अपनी अम्मी को खोया था और मैं थी 11-12 साल की होंगी, लेकिन मैं बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ही अम्मी से अटैच थी और बहुत ही लाडली थी, तो मुझे जो है इतनी समझ नहीं थी कि मेरी अम्मी को हुआ क्या है। और वो मेरी आंखों के सामने होते होते चली गईं। और वो एक ऐसी माँ थी कि वो अपने बच्चों को सारा सब कुछ ट्रेन कर गईं। वो हमें कहती थी कि आप जो है किसी के सहारे के ऊपर इंसान को नहीं रहना चाहिए, इंसान को अपना सहारा खुद बनना चाहिए। हम जो हैं अपने दोस्त, अच्छे दोस्त, हम अपने लॉयल दोस्त खुद हैं। इंसान अपना खुद है अच्छा दोस्त। और हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे, सब सहारे ख़त्म होते जाएंगे। ये मुझे वो समझाती थी कि ज़िंदगी में हम जब आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे सारे सहारे ख़त्म होते जाएंगे। माँ बाप भी एक वक्त तक साथ रहते हैं, और जब माँ बाप के बगैर बहन भाई काफ़ी जो अच्छे होते हैं वो एंड तक साथ निभाते हैं, क्योंकि मेरी अम्मी के जो बहन भाई हैं वो आज तक वो हमारे साथ हैं, हमारे दिल के करीब हैं। और उनके जैसा मैं कहती हूँ कोई बहन भाई नहीं है। हमारी खाला ने भी हमें माँ जैसा प्यार दिया, हमारी फुप्पो ने भी हमें माँ जैसा प्यार दिया है, और हमारी दादी ने भी, और हमारे मामू ने भी मेरे बाबा का भाई बन के दिखाया है। अमूमन ऐसे रिश्ते होते नहीं हैं कि माँ का इंतकाल हो जाए और रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन नहीं, मेरी नानी हमारे साथ रहीं, मेरी दादी, मेरी फुप्पो, सब ने मिल के हमारी परवरिश की। लेकिन अम्मी हमें ये समझाती थी, लेकिन हमें समझ में नहीं आता था वो ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, और ये ऐसी बातें हमेशा हमें क्यों समझाती हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि हमें सिखाने के लिए दुनिया में आते हैं, और जब उनका वक्त ख़त्म हो जाता है, सिखाने का टाइम ख़त्म हो जाता है, और फिर अल्लाह ताला उन्हें अपने पास बुला लेता है। वो ऐसी औरत थी कि वो कभी गाने नहीं सुनती थी, नाते सुनती थी, और कभी किसी की ग़ीबत नहीं करती थी, ना कहीं आती जाती भी नहीं थी, इतना सादी रहती थी, इतनी समझ नहीं थी। और मतलब जब उनकी डेथ हो गई तो सब ने बोला कि ये एक चिड़िया थी जो बैठी थी और उड़ गई, डाल पर बैठी और उड़ गई। और उनकी डेथ के जो बताते हैं, जो उनके साथ थी मेरी अम्मी की कज़न, वो कहती हैं कि जो है उन्होंने वादा लिया मेरे बाबा से, कि मेरी बहन से, कि मेरी बेटी और मेरे बच्चों को ऐसे रखेंगे जैसे कि जो है मैंने रखा है। और उसके बाद बस उन्होंने, क्योंकि नेक औरत थी, अल्लाह ताला ने उन्हें कलमे की भी शहादत नसीब फरमाई, कि उन्होंने कहा कि मुझे कलमा पढ़ाएं, और वो करवट बदल के ही पता नहीं चला किसी को कि कहाँ चली गई वो। और वो बहुत ही, माएँ तो सब खूबसूरत होती हैं और हमारे दिलों के बहुत करीब होती हैं। ज़िंदगी गुज़र जाती है। मेरी अम्मी की डेथ को भी काफ़ी टाइम हो गया है, और आज मेरा एक बेटा है, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे भाई का भी एक बेटा है, उनकी भी शादी हो चुकी है माशाल्लाह से। मेरा भी बेटा है, मेरे भाई का भी बेटा है, और अल्लाह मेरी बहन को भी इंशाल्लाह नवाज़ेगा। और हम सब अपने घरों में, क्योंकि लेट शादी होती है तो क्योंकि मेरी बहन के ऊपर ज़िम्मेदारी थी, उन्होंने पहले मेरी शादी करवाई, फिर मेरे भाई की शादी करवाई, पूरा घर संभाला, अम्मी का वादा निभाया जो अम्मी ने उसे वादा दिया था। हालांकि वो हमसे मतलब मुझसे तो छोटी है, लेकिन अम्मी के साथ साथ रहती थी, तो ज़िम्मेदारी आ गई उस पर बहुत जल्दी ही। उसने पूरा घर संभाला, फिर हम बहन भाइयों की शादियां की, जैसे अम्मी ने उसको वादा दिया था कि मेरी बेटी और जो है मतलब मुझे, और क्योंकि मैं बड़ी थी लेकिन इतनी समझ नहीं थी,
بہت کم ایسی بہنیں ہوتی ہیں اور آج تک وہ وعدہ نبھا رہی ہے۔ ہمیں کسی چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، فٹ سے وہ ہمارے لیے وہ چیز کر دیتی ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا ہوتا، ہمارے بچوں کو بھی اسی طرح پیار کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی انشاءاللہ اولاد سے نوازے گا جلدی، کیونکہ ابھی تو شادی ہوئی ہے اور کچھ ٹائم ہی ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے بہت خوش رکھے گا اپنے گھر میں۔ آج تک وہ ہماری جو امی کا وعدہ ہے وہ آج تک وہ نبھا رہی ہے، اور ہماری تکلیفوں پہ وہ بھی، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور سمجھے بہن میں چھپی ایک ماں ہے، اور حالانکہ چھوٹی ہے ہم سے لیکن بہت بڑی ہے وہ۔ کہتے ہیں نا، وقت انسان کو بہت جلدی ہی بڑا بنا دیتا ہے۔ ہم بہن بھائی جو تھے، ہماری تو سمجھ میں نہیں آیا کہ امی کیا کہتی ہیں، لیکن اس کی سمجھ میں آیا جو ہماری چھوٹی بہن تھی اور اس نے ہمیں سنبھالا۔ ہمیں تو رونے کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں تھا کہ ہم کیا کریں، کیونکہ امی کے بغیر تو کبھی رہتے ہی نہیں تھے ہم لوگ۔ اور وہ کہتی تھیں، ہاں میں کہہ رہی تھی کہ وہ کہتی تھیں کہ جو ہے انسان جب زندگی میں آگے بڑھتا ہے تو سارے سہارے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں، تو انسان کو اپنے بل بوتے پہ جینا چاہیے۔ شاید وہ اسی وجہ سے کہہ رہی تھی کہ ہم اپنی بہن کے اوپر زیادہ وہ لوڈ نہ ڈالیں۔ ہم لوگ تیار ہو رہے ہوتے تھے عید پہ، ہماری جو بہن ہوتی تھی کچن میں کھانا بنا رہی ہوتی تھی اور روتی بھی تھی وہ امی کو یاد کر کے۔ ایسا کافی ہے کہ انسان کو اپنے بہن بھائیوں کا بھی احساس کرنا چاہیے، ان کے لیے بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ہم سے چھوٹے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم بڑے ہیں تو ہم خود ہی بھول جائیں کہ ہمارا کرتویہ کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی بہن، مما پاپا نے لاڈ پیار دیا ہوتا ہے اور سب گھر والوں نے آپ پہلے ہوتے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے بعد کے جو چھوٹے ہیں ان کو بھول جائیں، اور ان کے متعلق بھی، کیونکہ ہم بڑے ہیں تو ہمیں ماں باپ بننا چاہیے، نہ ہی کہ ان کو۔